वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है। आज का हमारा नया टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? मैं पहले पढ़ा चुका आप लोगों के कि बायो जो है ना वो साइंस की एक ब्रांच है। एक बायोलॉजी था, एक केमिस्ट्री थी और एक फिज़िक्स थी। उनमें से आज हम पढ़ेंगे जो वो बायोलॉजी होगा। और मेरे जो तमाम इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे वो सारे बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह। अगर हम बायो का वर्ड सेपरेट करके देखें तो क्या आता है हमारे बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। अगर हम इसकी तारीफ को देखें तो क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया के स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी के। दुनिया में जितनी भी जानदार अशिया है, जानदार अशिया क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स, उन चीज़ों जो कैन मूव करते हैं, कैन ग्रो, मतलब हम अपने नस्ल को बढ़ाते हैं, उस क्या कहते हैं? उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है। इसके तीन बड़े ब्रांचेज है, थ्री मेजर ब्रांचेज इसके। उनमें से सबसे पहले जो है ना वो है जोलॉजी। जोलॉजी, दूसरा जो है बॉटनी, और तीसरा जो है ना वो है माइक्रोबायोलॉजी। हम पहले समझते हैं जोलॉजी। जोलॉजी का मतलब क्या होता है? जोलॉजी हम सेपरेट करके तो जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी कहते हैं स्टडीज़ को। तो इसका तारुफ क्या आ गया हमारे पास? द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब तो हम बायोलॉजी में ये पढ़ रहे थे कि तमाम लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब हम क्या, इसके तीन बड़े ब्रांचेज हैं उसमें जोलॉजी। जोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ किस बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरा बॉटनी है, इसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा जो है ना वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का लफ्ज़ का, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोलॉजी। और ठीक है, स्मॉल कौन से? वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम क्या कहते हैं? कौन सी जगह उसका, उसकी स्टडी का हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कांट बी सीन बाय नेक्स्ट, जो हम आम आंख से नहीं दे सकते, उनको देखने के लिए हमें हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? हमारे पास माइक्रोस्कोप होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, जो मुख्तलिफ पंजाई अलजाई, मुख्तलिफ ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वैसे तो इसके ये तो तीन मेन ब्रांचेज है, बड़े मेजर ब्रांचेज है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस और भी है। जैसे कि फिजियोलॉजी है। क्या? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम अंदरूनी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उनके स्टडी करते हैं। उनका क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के बदन, इंसान के बॉडी में क्या हो गया? हार्ट आ गया, ब्रेन आ गया, एक ऑर्गन है, जैसे लीवर आ गई, स्टमक आ गया, जैसे जितने भी ऑर्गन्स है इंसान के बॉडी में, उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह हमारा पांचवा जो ब्रांच है हिस्टोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी का वर्ड हम अलग करके देखें तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आप वर्ड से समझ गए होंगे कि किस बारे में बात हो रही थी। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टिश्यूज़ परफॉर्म सेम फंक्शन। वो स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यू के मुतालिए को, स्टडी टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं? जो सेम वर्क, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो छठा ब्रांच है बायोलॉजी का वो है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या है? सेल। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। साइटोलॉजी का दूसरा नाम है सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। सही क्या? ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या कहते हैं? इस ब्रांच में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल मतलब कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर फंक्शन। ठीक है। मतलब क्या? इस ब्रांच में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन और काम पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ एक सातवां जो ब्रांच है वो है मालिकुलर बायोलॉजी। अब मालिकुलर, मालिकुलर जो मालिक्यूल का इनसे निकला हुआ है। ठीक है। जो बॉडी में जो मालिक्यूल्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स में जो मालिक्यूल्स होते हैं, उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं? मालिकुलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, लिपिड्स आ गया। ठीक है। ये जो मैंने प्रोटीन लिखे हुए मैक्रो मालिक्यूल्स है। क्या? मैक्रो मीन्स बड़े,
मालिक्यूल्स है, ठीक है। बॉडी में जो मैक्रो मालिक्यूल्स है वो क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, जो है ये सब क्या है, माइक्रो मालिक्यूल्स है। इसी तरह हमारा जो 8वां ब्रांच है बायोलॉजी का वो है टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन एब नॉर्मल डेवलपमेंट इन अ बॉडी। मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं, टेराटोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर माइक्रो स्पेलिंग एक मिसाल है। माइक्रो मीन स्मॉल, स्पेलिंग मीन स्कल। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, बाज़ार कहीं भी देखे होंगे कि जो बंदा होता है ना, उसका बॉडी तो बराबर होती है लेकिन जो स्कल, उसका जो खोपड़ी होती है ना, वो छोटी होती है। वो क्या है, उसके स्टडी को हम क्या है, टेराटोलॉजी कहते हैं। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पेली कहते हैं। इस जितने भी केसेस है ये सब हम टेराटोलॉजी के ब्रांच में टेराटोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी का उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो नवा ब्रांच है वो है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का दूसरा नाम ये भी है, हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी कह सकते हैं इस ब्रांच को, ठीक है। इस ब्रांच में होता है क्या, इस ब्रांच में ये होता है द स्टडी ऑफ रनिंग वाटर एंड चेंजेबल। क्या मतलब इसका, चेंजेबल रनिंग वाटर, वो पानी जो बहता हो, जो रन करता हो, उस वाटर के उसमें जो हैवानात, जो जानवर मौजूद होते हैं, उनके स्टडी को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, चेंजेबल होते हैं। मतलब ये है जो पानी है ये हमेशा एक तरह नहीं रहता है, क्योंकि ये रनिंग वाटर है, पानी तड़ा जाता है और नया पानी आता है, तो इसीलिए इसे क्या चेंजेबल कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक जगह पे नहीं रहते और नए की हालत में रहते हैं। इसी तरह हमारा जो 10वां ब्रांच है वो है इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी में हम स्टडी ऑफ बिहेवियर। इथोलॉजी जो है वो एथिक्स से निकल, एथिक्स का मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इस ब्रांच में हम अखलाक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो आखिरी ब्रांच है हमारा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी हम स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट वो चीज़ें होते हैं जो काजिंग डिजीज़ करते हैं, क्या करते हैं, जो बीमारियां बनाते हैं। वो क्या पैरासाइट क्या कहते हैं, अटैक ऑन लिविंग थिंग्स, जानदारों पे क्या कहते हैं, हमला अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हो गया बैक्टीरिया एंड वायरसेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इसी तरह मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि ऐसे आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज से भरे हुए वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। मैं इसीलिए बोर्ड पे पहले सब कुछ लिख देता हूँ कि ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए पहले ही से बोर्ड में सब लिख देता हूँ, फिर सिर्फ लेक्चर देता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया।